So, hey, hello, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to the Valentine's Day special week. कैसे हो आप सब अच्छे ही हो ना गाइस? अब तक आप लोगों ने स्पेशल वीक में देखा था कि यहाँ तानिया और बेचारी जेनी इस प्रॉब्लम में फंस चुकी थी। 1 वीक तक इन्हें फैमिली के सामने परफेक्ट कपल का दिखावा करना था, पर अब कहीं ना कहीं जेनी को इन सब में मज़ा आने लगा था। उसे तानिया का ख्याल रखना और उसका इतना बड़ा परिवार बहुत अच्छा लगने लगा था। अब वो सोचती है कि तानिया तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, अब क्यों ना मैं तानिया के लिए कुछ स्पेशल करूं। इसलिए वो एक रिंग लाई थी। वो रिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी, जिससे उसे लगा था कि तानिया या उसका परिवार कुछ बोलेगा। यहाँ तानिया की फैमिली वाले बोलते भी हैं, पर तानिया हैंडल कर लेती है। वो बोलती है कि गिफ्ट की कीमत नहीं, इंसान की नीयत देखी जाती है, और ये बहुत प्यार से लाई है, इसलिए ये रिंग मेरे लिए बहुत कीमती है। यहाँ पे सबकी बोलती ही बंद हो जाती है, और अब जेनी तानिया के खुद ही क्लोज आने लगती है। और खाने के टेबल पे भी वो तानिया को बोलती है कि आज अपने हाथ से नहीं खिलाओगी, जिस पे तानिया मुस्कुराती हो, कहती मेरे हाथ से खाने की लगता है आदत हो गई है किसी को। और वो फिर जेनी को अपने हाथों से खिलाती है। जेनी को बहुत अच्छा लगता है, और वो तानिया को देखती है, तानिया को भी अपने हाथ से खिलाने लगती है। तो तानिया उसे घूरती है कि ये क्या कर रही हो। जेनी बोलती है सिर्फ आप ही मुझे अपने हाथ से खिला सकती हो, मैं नहीं खिला सकती क्या? मेरा भी तो हक बनता है। जिस पे तानिया मुस्कुराती, उसे लगता है कि बस फैमिली वालों के सामने ड्रामा करिए, पर जैनी दिल से बोल रही थी। वो तानिया को अपने हाथ से खाना खिलाती है। खाना ख़त्म होने के बाद ये लोग जब रूम में जाते हैं तो जैनी जो है वो गूगल पे जाके चेक करने लगती है कि कल वैलेंटाइन डे का कौन सा वीक है। लाइक वो शुरू से इतनी ही बेचारी सिंगल थी कि उसे वैलेंटाइन वीक का भी नहीं पता था कि कल कौन सा दिन होने वाला है। तो वो गूगल पापा की हेल्प लेती है, और उसे पता चलता है कि भाई कल तो चॉकलेट डे है। और वो सोचते हैं कि एटलीस्ट चॉकलेट डे सबसे पहले मैं विश करूँ तानिया को, तानिया नहीं। इसीलिए वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर सोने की एक्टिंग करने लगती है। यहाँ तानिया जब सो जाती है तो जैनी जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है। वो चुपके चुपके से घर से बाहर निकलती है और एक ऑटो लेती है। अब यहाँ तानिया के डैड देख लेते हैं जैनी सबसे चुप चुप के बाहर जा रही है। उन्हें शक होता है, इसलिए वो जैनी का पीछा करते हैं। हाँ, जैनी तो सुपर मार्ट आ जाती है, जहाँ वो आके ढेर सारी चॉकलेट्स लेती है और एक छोटू सा टेडी भी लेती है। जबकि कल सिर्फ चॉकलेट देता, पर फिर भी वो एक छोटू सा टेडी भी परचेज करती है, जिसमें हार्ट बना हुआ था और आई लव यू लगा था, लिखा हुआ था। वो बहुत क्यूट था। जैनी ये सारी चीज़ें परचेज करती है। तानिया के डैड चुपके उसका पीछा करते हैं और देखने लगते हैं कि ये क्या ले रही है। तभी वो देखता है कि इसने तो थोड़ी बेटी खाने पीने की चीज़ें ली थी। ये पागल है क्या, आधी रात में चुपके चुपके ये सब कुछ लेने के लिए बाहर गई है। तभी यहाँ जैनी वापस चुपके चुपके घर के अंदर आ जाती है। तो तानिया के डैड भी आ जाते हैं। अब जैनी रूम में जाती है। वो देखते हैं कि तानिया सो गई। जैनी ने सोचा था पूरे 12 बजे वो तानिया को चॉकलेट डे विश करेगी, पर तानिया तो उससे पहले ही सो गई थी। तो जैनी होती अरे यार, इस लड़की ने तो पूरा प्लान ही चौपट कर दिया। तानिया तानिया उठो ना, पर तानिया नहीं उठ रही थी। तो जैनी के गले में थोड़ी सी खराश होती है, उसे जलन हो रही थी, गले में कुछ चुभ रहा था। तो वो सोचते हैं पानी पी लूँ, पर रूम में पानी नहीं था। पानी लेने बाहर जाती है तो तभी देखते हैं कि तानिया की बहन चुपके चुपके किससे कॉल पे बात कर रही है। पहले तो जैनी इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है, पर तभी उसे आवाज़ आती है कि तानिया की बहन बोल रही है कि हैप्पी चॉकलेट डे वाला। अब जब जैनिया सुनती है तो वो थोड़ा मुस्कुराती है कि चलो तानिया ना से, पर उसकी बहन ही कितनी रोमांटिक है यार, पक्का अपने फियोंसे से चुपके चुपके बात कर रही होगी। इतना सोच के वो मुस्कुराती है और फिर पानी पी के वापस रूम में चली जाती है। अब जब रूम में जाती है तो वो देखती है कि तानिया जगी हुई थी। तानिया बोलती कहाँ गई थी आप? जिस पे जानी मती अब जग गई। तानिया मती जानी मती हैप्पी चॉकलेट है। तानिया मती आधी रात में आप मुझसे हैप्पी चॉकलेट डे बोल रहे हो? लाइक सीरियसली, मैं डर गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। जानी मती हे 1 वीक तक का प्रॉमिस किया ना, तो कहीं नहीं जाऊँगी, बेफिक्र होके लेट जाओ। नानिया मती मुझे ना भूख लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है, मैं कुछ खा के आती हूँ, देखती हूँ कुछ पड़ा है कि नहीं। जैनी बोली हे सुनो ना, मेरे पास कुछ है। तो जैनी इतना बोल के एक चॉकलेट निकालती है, कहती है हैप्पी चॉकलेट दे। तानिया बोली ये कब ली? जैनी बोली वो सब छोड़ो ना, लो खाओ। तो तानिया वो चॉकलेट खाती है और कहती हाँ ये बहुत मीठा हो गया, मैं पानी पी के आती हूँ। वो हाथ में चॉकलेट लिए बाहर चली जाती है। यहाँ तानिया की बहन देखती थी वाह चॉकलेट आपको किसने दी? तो तानिया बोलती और कौन देगा, मेरी पार्टनर ने दी, चॉकलेट दिया ना तो इसलिए उसने मुझे दी।
कहती वाह कितनी रोमांटिक है, पूरे 12 बजे दे दी। और एक मेरा फियोंसे सुबह तक का वेट करने का बोल रहा है, आधी रात में आके मुझे चॉकलेट नहीं दे सकता था। तो तानिया हंसती है, कहती हाँ जेनी बहुत रोमांटिक है, उसने मुझे रात में ही चॉकलेट्स दे दी। और चॉकलेट बहुत यम्मी है। तानिया की बहन बोलती दीदी मुझे थोड़ी सी दो ना। तानिया बोलती हटो, मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया, मैं बोला क्यों दूँ तुम्हें, जाओ अपने फ़ोन से सुनो। तो इतना बोल के किचन से पानी पीती है और मुस्कुरा के बाहर आती है, कहती वाह पहली बार किसी ने मुझे भी चॉकलेट दी, वो भी चॉकलेट दे के दी पूरे 12 बजे। वाह इम्प्रेसिव। और फिर तानिया भी रूम में आ जाती है। तानिया जेनी को देखती है, जेनी तानिया को देखते है, तानिया बोलती तुम चॉकलेट खाओगी। जेनी बोलती थोड़ी सी अगर दे दोगी तो। तानिया बोलती हटो मैं क्यों दूँ, ये तो मेरी है। जेनी बोलती हाँ थोड़ी सी दे दो ना। तानिया बोलती हाँ इसलिए दी थी ताकि मुझसे वापस लो, जाओ मैं तो नहीं दे रही। जेनी बोलती थोड़ी सी बार दे दो ना। तो तानिया नहीं दे रही थी, जेनी बोलती दे दो ना यार। तानिया नहीं देती और मज़े से खाने लगती है। तभी एकदम जेनी तानिया के पास आती है। तानिया बोलती क्या क्या कर रही हो। जेनी एकदम उसके होठों पे ऐसे अपनी फिंगर रखती है और तानिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो यूँ जेनी को देखे ही जा रही थी, तभी जेनी यूँ उसके नीचे वाले लिप से यूँ चॉकलेट निकालती है अपने फिंगर पे और यूँ अपने लिप्स पे लेती है, वाह कितनी मज़े की है ना, टेस्टी। मैंने तो खा ली, गुड नाइट। और इतना बोल के लेट जाती है बेचारी। तानिया तो उसे देखती रह जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और अब फिर तानिया भी वो चॉकलेट खा के साइड पे रखती है, फिर लेट जाती है। तानिया बोलती जेनी क्या कर रही हो, थोड़ा तो ब्लैंकेट दो, मुझे डर लग रही है। जेनी बोलती मुझे सोने दो। तानिया बोलती हद है, अच्छा ठीक है मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। जेनी हंसने लगती है। तानिया थोड़ा सा जेनी के पास आती है, जेनी और दूर हो जाती है। तो तानिया एकदम उसे पकड़ लेती है, कहती बस अब आगे मत हो रहा, तो ब्लैंकेट सारा ले लेती हो फिर दूर चली जाती हो मुझसे। जेनी थोड़ा सा मुस्कुराती है और अभी भी थोड़ी की एक्टिंग करती है। और यहाँ पे तानिया उसे यूँ हक करके लेट जाती है और थोड़ी ही देर में तानिया को नींद आ जाती है। पर जेनी उसे नींद नहीं आ रही थी, वो यूँ करवट बदलती है तो वो देखती है तानिया उसके कितने बात सोई हुई है। जेनी उसके बालों को हल्का सा बस साइड पे कर दिया, थोड़ा सा मुस्कुराती है, कहती गुड नाइट। और इतना बोल के अब जेनी भी आंखें बंद कर देती है। थोड़ी ही देर में यहाँ जेनी को भी नींद आ जाती है। अगले दिन जब तानिया की आँख खुलती है तो वो देखती है जेनी उसके शोल्डर पर सो रही है। तानिया बोलती जेनी जेनी फेकअप। पर जेनी नहीं जग रही थी। तभी रूम में यहाँ पे तानिया की बहन आती कहती देखो 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 दीदी मुझे भी सुबह सुबह इतनी सारी चॉकलेट्स मिल गई। तभी वो देखती है कि जेनी तानिया के शोल्डर पर है। और वो कहती अच्छा दीदी देखो ना। तानिया बोलती चुप दिखाई नहीं दे रहा, वो सो रही है, उठ जाएगी, जा परेशान मत कर मुझे। वो कहती हद है ठीक है, और वहाँ से चले जाते हैं। अब तानिया जेनी को देखती है, उसके फेस पे बाल आ रहे थे तो तानिया उसके फेस पे जो बाल आ रहे थे उन्हें साइड पे करते हुए थी जेनी जेनी गुड मॉर्निंग, आंखें खोलो। तो जेनी वो जगती है और तानिया को देखती थी गुड मॉर्निंग। जेनी बोलती है हैप्पी चॉकलेट डे। तानिया मुस्कुराती कहती हाँ हैप्पी चॉकलेट डे। अब हटो मुझे फ्रेश होने जाना है। जेनी बोलती तो जाओ, मैंने कहाँ रोका का है। तो तानिया बोलती तुम मेरे शोल्डर से हटोगी तो मैं जाऊँगी। जेनी बोलती I'm सॉरी। और जेनी पीछे हो जाती है। फिर तानिया मुस्कुराती है और वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वो फ्रेश होके बाहर निकलती है तो वो देखते हैं जेनी पहले से ही रूम से बाहर आ गई थी। अरे ये कहाँ चली गई। तानिया बाहर आती है और यहाँ देखती है कि तानिया की बहन ज़बरदस्ती जेनी को लेके बैठी थी। उसे दिखाती देखो मेरे मेरे फ़ोन से मुझे कितनी सारी चॉकलेट्स दी है, फ्लावर भी दिया। हाँ आपको दीदी ने कुछ नहीं दिया, हाँ आपने तो उन्हें चॉकलेट दे दी थी रात में, ये क्या दीदी इतनी रोमांटिक है, हाँ मुझे पता नहीं था। तानिया बताइए मेरी बहन है कि मेरी दुश्मन है, तो वो कैसे कान भर रही है उसकी, इसको तब भी बताती हूँ। तभी तानिया आती थी, अच्छा अंदर चलो ना आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। तानिया की बहन बोलती सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़, मुझे देखने की थी, तुम्हारे लिए नहीं है मेरी जान के लिए, चलो ना जान। जानी मुस्कुराती है, यार क्या सरप्राइज़ होगा, वो सोचने लगती है। तभी तानिया हाथ पकड़ के थी चलो ना बेबी, और उसे अंदर रूम में लेके आती है। जानी बोलती क्या है सरप्राइज़। तानिया बोलती पागल हो गई है क्या, मैं भला क्यों सरप्राइज़ प्लान करूँगी। वो तो बस बहन के सामने झूठ बोल रही थी। अब बेचारी जानी थोड़ी अपसेट हो जाती थी। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। वो फ्रेश होके बाहर आती है। जब वो फ्रेश होके बाहर आती है तो वो देखती है पूरा रूम ही डेकोरेट था, हर तरफ फ्लावर्स रखे हुए थे। कहती वाह इतने सारे फ्लावर्स। तो वो थी हाँ। तो कहती ऐसा चॉकलेट है, चॉकलेट होनी चाहिए थी हर जगह, फ्लावर्स क्यों है। तो कहती अरे चॉकलेट भी रखूँगी बाद में रखूँगी, टाइम ही नहीं मिला, तुम पहले बाहर आ गई, चलो अब तो
मेरे साथ बाहर चलो ब्रेकफास्ट करके जब वापस अंदर आएंगे तब तक मैं चॉकलेट चॉकलेट रख दूँगी और अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी, और तुम ऐसे एक्टिंग करना कि जैसे वाओ मैंने तुम्हें सरप्राइज़ दिया, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। जैसे जेनी बोलती ठीक है, और फिर ये दोनों साथ में जाते हैं जहाँ ये लोग खाना खाते हैं। खाना खाते हुए तानिया इशारा करती है जेनी को कि मैं अब रूम में जा रही हूँ, कहती मैंने खा लिया मैं अभी आती हूँ। वो रूम में जाती है और बाकी की चॉकलेट्स वगैरह सब सेट करने लगती है। वो चॉकलेट्स वगैरह सारी रखती है और रैपर जिसमें वो चॉकलेट उसे डिलीवरी बॉय दे गया था वो तुरंत फेंक देती है, और फिर सोचती है कि उसने कैसे बड़ी चालाकी से सुबह सुबह चॉकलेट्स ऑर्डर कर दी थी, फिर उसे फेंक देती है कि अब अच्छा लग रहा है। और फिर चुपचाप से बाहर आके सबके साथ बैठ जाती है और बहाने से जेनी को बताती है जेनी वो ना मैं मोबाइल अंदर भूला लेके आओगी, मुझे इंपॉर्टेंट कॉल करनी थी ऑफिस में। तो वो कहती आज तो ऑफिस की छुट्टी है ना, कहती हाँ पर कॉल करनी थी प्लीज़ लेके आओ ना। जेनी बोलती ओके। जेनी अंदर जाती है और फिर रूम को देखती है, रूम सच में बहुत अच्छा था। जैसे उसे ड्रामा करना था उसे वैसे कहती वाओ तानिया थैंक यू सो मच थैंक यू आ ऐसे उसे चिल्लाती है, सब दौड़ के आते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, रूम को देखते हैं। रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट था और जेनी बोलती थैंक यू जान थैंक यू सो मच, ये सब मेरे लिए इतनी मेहनत करने के लिए थैंक यू। तानिया बोलती मेरी एक ही जान है, उसे खुश नहीं रखूंगी तो भला क्या फ़ायदा, हाँ मेरा फिर। रीता बोल के जाने को हक करती है। जाने होती बहुत अच्छी जा रही हो, बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेती हो। थाने होती है एक्टिंग तो मेरे रग रग में बसी है, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। तभी तानिया की मॉम फिर कहती है ये भी तुमने किया, जेनी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जेनी तुम मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं करती, क्या तुम इससे प्यार नहीं करती। तभी जेनी बोती वो तानिया बोती माँ सबसे पहले इसी ने विश किया, मैं तो भूल गई थी क्या चॉकलेट है, मेरे माइंड में नहीं था। इसने मुझे विश किया था और मुझे रात में चॉकलेट दी थी, हाँ तुमने देखा था ना। तो ऐसे अपनी बहन को बताई थी हाँ माँ सबसे पहले जेनी ने दीदी को विश किया था, दीदी तो आराम से सो गई थी। और फिर यहाँ पे तानिया की मम्मा का मुंह बंद हो जाता है, तभी जेनी तानिया के करीब आती है, उसे किस करती है सबके सामने उसके चीक्स पे, और ये थी थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए और मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए, मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी अच्छी लड़कियाँ। एंड आंटी आपने सही कहा, आपकी बेटी सच में मुझसे बहुत प्यार करती है, वो हमेशा मुझे खुश रखती है, पर मैं शायद उतने एफर्ट्स नहीं कर पाती तानिया के लिए क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। मेरी लाइफ में ताने से पहले कोई नहीं था तो मुझे नहीं पता किसी को खुश कैसे रखते हैं, स्पेशल फील कैसे करवाते हैं। पर डोंट वरी, अब से मैं आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, अब से हर दिन इसके लिए चॉकलेट डे और टेडी डे बना दूँगी, डोंट वरी। ताने बोती जान पर तुम पहले ही मेरा बहुत ख्याल रखती हो। जैनी बोती उतना नहीं जितना आप मेरा रखती हो, एंड आई लव यू, इसीलिए अब से आपका हर एक दिन स्पेशल बनाना मेरी ज़िम्मेदारी है। इतना बोल के वो तानिया को हक कर दिया। तानिया बोती हाँ तुम तो मुझसे भी चालू निकली, हाँ इतने अच्छे डायलॉग्स मार लिए। जैनी मुस्कुराती है और कहती आपके साथ साथ रह रह के मैं भी सीख गई। फिर दोनों हंसती है और पीछे हो जाती है। यहाँ तानिया के डैड बोलते तमाशा चल रहा है क्या यहाँ पे, चलो सारे, और भी सबको लेके आ जाते हैं। यहाँ तानिया की मोम कहती है कि मुझे लगता है दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। तानिया की डैड बोलते तो क्या इन दोनों की शादी करवा दूँ, फेरे करवा दूँ, यहाँ पे पागल हो गए हो क्या, समाज थू थू करेगा हम पे, इन दोनों को अलग करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वैसे भी लड़की हमारी बेटी के लिए ठीक नहीं है। तानिया की मोम कहती हाँ आप सही कह रहे हो, वो लड़की सच में हमारी बेटी के लिए ठीक नहीं है, आप चिंता मत करो, अब देखो मैं इस लड़की के साथ क्या करती हूँ, बड़ा शौक है इसे प्यार प्यार खेलेगा, अच्छे से प्यार प्यार खिलवाती हूँ इसे फिर। और फिर वो तानिया के रूम का डोर लॉक करती है। तानिया बोलती हाँ माँ कुछ चाहिए, तो बोलती हाँ जेनी से कुछ बात करनी है, जेनी मेरे साथ आओ। जेनी तानिया को देखती है कि ये क्यों लेके जा रही है, तानिया बोलती रिलैक्स में बात कर, माँ माँ अब कहाँ लेके जा रही हूँ इसे। तो कहती क्यों मैं खा जाऊँगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, नहीं खाती भेजो इसे मेरे साथ। जेनी बोलती मुझे नहीं जाना अकेले। तानिया बोलती कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ओके, मैं आ जाऊँगी अभी थोड़ी देर में। और फिर जेनी तानिया के मोम के साथ चली जाती है। हम तानिया की मोम कहती है कि तुम्हें मेरी बेटी के साथ साथ हम सबको भी अपनाना होगा। जेनी बोती जी आंटी मैं तो आप सबको अपना मानती हूँ। कहती नहीं मानती, इस घर को हम सबको अपना मानना होगा, घर के काम भी अब तुम्हें करने पड़ेंगे सीखने पड़ेंगे। जिस पे बोलती हाँ आंटी मैं सब कर लूँगी, अब बताइए क्या करना है। तो तानिया की मोम कहती हाँ वो खाने की तैयारी करनी है, चलो मेरे साथ किचन में। इतना बोल के वो जेनी को किचन में लेके चली जाती है। अब यहाँ जेनी बोलती अरे यार मुझे तो इतनी खास कुकिंग भी नहीं आती, अब क्या करूँ।
कहती आंटी क्या करना है? तो कहती हाँ प्याज प्याज काट दो। जनी बोलती प्याज, हाँ ठीक है। और जनी यहाँ प्याज कट करने लगती है। वो 2 से 3 प्याज कट करती थी और मेरी आंखें बहुत जल रही और जल्दी से अपने आंखों में पानी डालने लगती है। तो भी तानिया की मम्मा कहती क्या कर रही हो तुम? जनी बोलती कुछ कुछ नहीं आंटी, वो आंखें जल रही थी। तो कहती हाँ कभी काम किया हो तो पता हो ना, क्या ही करोगी तुम मेरी बेटी का, कैसे ही ख्याल रखोगी? क्या जॉब करती हो तुम? कहती आंटी कुछ कुछ अभी कुछ खास जॉब नहीं करती हूँ। कहती ना कुछ काम करती हो ना कुछ वो जॉब करती है, तो एटलीस्ट तुम घर तो संभालो, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना तो बनाओ। जब वो जॉब से घर आए तो उसका मन करे घर में खाना खाने का। तो क्या कहोगी मुझे खाना बनाना नहीं आता? चनी बोती आंटी ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना आता है। कहती प्याज तो तुमसे कट नहीं हो रहे, खाना क्या ही बनाती होगी तुम, लो ये प्याज भी काटो। तो चनी बोती आंटी इतने सारे, क्या क्या ज़्यादा खाना बनाना है आज? कहती नहीं रोज़ इतना ही बनता है, आप काटो इसे। जैनी बती जी आंटी। और जैनी प्याज काटने लगती है। वहाँ तानिया की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि इतनी देर हो गई अभी तक जैनी वापस क्यों नहीं आई। वो देखने के लिए किचन में आती है और देखते हैं कि जैनी की आंखें एकदम लाल लाल हो चुकी है, आंखों से भरी हुई हैं आंसुओं से उसकी आंखें। और वो कब से प्याज कट करी, इतने सारे प्याज कटे हुए पड़े थे, अभी भी वो कट कर रही थी। तभी तानिया आती कि जैनी आई ओके, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? तो जैनी वो आंखों को रब कर देती है। हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाओ यहाँ से, आँखों में धुआँ आ जाएगा। तानिया बोलती है जो तुम्हारी आँखों में धुआँ जा रहा है उसका क्या? माँ आप ये क्या करवा रहे हो उससे? उसकी माँ कहती क्यों, घर का काम ही तो करवा रही हूँ, कौन-सी कोई नई चीज़ है, सभी करती हैं लड़कियाँ। तानिया बोलती सब लड़कियाँ करती हैं ना, तो मैं भी करूँगी, मैं भी तो एक लड़की हूँ ना। चलो जेनी बहुत प्याज़ कट कर लिया आपने, साइड पे हटो मैं करती हूँ। और वो प्याज़ कट करने लगती है, पर तानिया की मोम अच्छे से जानती थी तानिया को प्याज़ कट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसकी आँखें बहुत जलती हैं। वो भी आधा प्याज़ कट करती है और उछलने लगती है, हाँ माँ आगे जल रही है, माँ आगे जल रही है, आगे जल रही है। तो उसकी माँ उसका फेस वॉश करवाती है, कहती कितनी दफ़ा बोला है प्याज़ कट मत किया करो, तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। तानिया बोलती माँ जैसे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता वैसे उससे भी बर्दाश्त नहीं होता, हम दोनों को सेम ही प्रॉब्लम है, ना वो प्याज कट कर सकती है ना मैं कट सकती हूँ। आपको मेरी तकलीफ तो दिखी, पर उसकी तकलीफ नहीं दिखी। मैं आपकी बेटी हूँ ना, इसलिए आपको मेरे दर्द का एहसास तो हुआ पर उसके दर्द का नहीं हुआ। क्यों माँ, वो भी तो इंसान है ना। तो उसकी माँ कहती तो क्या हम इंसान नहीं हैं, हम सभी तो ये सब करते हैं। तानिया बोलती तो फिर मुझे भी तो करने दो। उसकी माँ कहती तुम नहीं करोगी। तानिया बोलती तो फिर जैनी भी नहीं करेगी। और तुम क्या खड़ी हो यहाँ पे, चलो जाओ रूम में जाओ, मैं आती हूँ बात करती हूँ तुमसे अभी। जैनी बोलती वो आंटी ने काम, तो कहती कोई काम नहीं है, जाओ रूम में। तो जैनी रूम में चले जाती है। अब जैनी तानिया से और इम्प्रेस हो जाती है, जिस तरह तानिया ने अपनी मोम के सामने जैनी की साइड ली। यहाँ तानिया की मोम कहती कि हर टाइम से पलकों पे बिठा के रखोगी, उसका ख्याल तुम रखो, उसके लिए ऑफिस में तुम जाओ, घर पे सारा काम तुम करो, तो वो क्या करेगी? तानिया बोलती माँ जिनकी उसने और मैंने गुजारनी है साथ में, आप इतना इंटरफेयर मत करो एंड डोंट वरी, वो बहुत अच्छी है, मेरी बहुत परवाह करती है। हाँ प्याज नहीं कर सकती तो उसका मतलब क्या कि वो मेरा ख्याल नहीं रख सकती? प्याज तो मैं भी नहीं कट कर सकती माँ, तो क्या मैं किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकती? लाइफ पार्टनर देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो प्याज कट कर सकती है या नहीं। एंड ट्रस्ट मी माँ, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और अपने हाथों से मुझे खिलाती भी है, और क्या चाहिए। हम्म और मुझे एक पार्टनर दिखती है उसमें, एक मेड नहीं, मुझे मेड चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ पार्टनर चाहिए। तानिया इतना बोल के रूम में आ जाती है। यहाँ बेचारी जेनी की आंखें अभी भी जल रही थी, वो बहुत बार पानी से आंखें धो चुकी थी पर अभी भी जल रही थी, आंखों को बार बार रब करती ये आंखों में चलन जा क्यों नहीं रही है। तभी वहाँ तानिया आती है, कहती चलो फेस वॉश करो, कहती मैंने अभी किया है। तानिया बोलती चलो कह रही हो ना। और फिर तानिया जाने को वॉशरूम लेके आती है, वो वहाँ पे उसका फेस वॉश करती है, अपने हाथों से उसकी आंखों में पानी डालती, कहती आंखें खोलो अच्छे से पानी जाना चाहिए अंदर। जानी होती नहीं बहुत जलन करेगा, तानिया बोलती हे नहीं करेगा। तानिया उसकी आंखें वॉश करती कहती अब ठीक है। जानी बोलती थोड़ी सी जलन हो रही है। तानिया बोलती कितनी स्टूपिड हो, नहीं हो रहा था तो मना कर देती ना मम्मा को। कहती वो आंटी ने बोला तो। जानी बोलती हे इट्स ओके कुछ नहीं हुआ। तानिया बोलती दिख रहा है, आंखें देखो जरा अपनी, खोलो आंखें। जानी बोलती नहीं खुल रही है यार। तो वो तानिया चैनी की आंखों को यूँ पकड़ती है और खोलती है और उसकी आंखों के पास अपने लिप्स को लेके आती है। जब वो बहुत प्यार से फूंक मारती है और चैनी उसे बहुत प्यार से देखती है। चैनी तो कहीं ना कहीं तानिया को लाइक करने लगी थी, पर तानिया इन बातों से बेखबर थी। तो चैनी की आंख में फूंक मारती थी, आर यू ओके? चैनी बोलती थैंक यू,
मुझे लगा कि अब तो मेरी आँखें ही ख़त्म हो जाएँगी, अगर रोड पे आज काटती तो हो ही जाती, सच में अपनी आँखें खो देती मैं तो। तान्या बोलती सच में स्टूपिड हो, अगली बार मम्मा कुछ ज़बरदस्ती कराने लगे तो मना कर देना अगर कंफर्टेबल ना हो तो, समझी? जानी होती अब अपनी होने वाली सासू माँ को इम्प्रेस भी तो करना था ना। तान्या कहती करेक्टर में कुछ ज़्यादा नहीं घुस गई, होने वाली सासू माँ एंड ऑल, चलो रियल में पार्टनर नहीं है, भूल जाती हो तुम तो। जानी बोलती हाँ, मैं तो सच में भूल गई थी, हम थोड़ी रियल में पार्टनर है, पर जो भी हो आपकी मम्मा मुझे बहुत अच्छी लगती है। तान्या बोलती हाँ, इतना टॉर्चर किया उन्होंने आपको और फिर भी? कहते हैं उन्होंने आपके लिए किया ना, आई मीन वो आपसे प्यार करती हैं, आपकी परवाह में किया, और कोई भी माँ यही करती है यार। और वैसे उन्होंने सही कहा, आप ऑफिस का काम भी करो, घर का भी काम करो, नॉट गुड ना। तानिया बोली हे, हम खेल कपल नहीं है, हम सारा दिन के साथ में नहीं गुजारने वाले, जस्ट एक हफ्ते की बात है। जानी बोती वही तो, सिर्फ एक हफ्ते की बात है, क्या एक हफ्ते के लिए मैं आपकी फैमिली के सामने परफेक्ट पार्टनर नहीं बन सकती? क्या यार, मैं इतनी अच्छी एक्टर भी नहीं हूँ ना, राइट? तानिया हंसती है, कहती नहीं बहुत अच्छी हो। चलो अब बैठो यहाँ पे आराम करो थोड़ा सा, मैं रोज़ ड्रॉप डाल दूँ आँखों में, अच्छा फ़ील होगा। जानी बोलती तो तानिया रोज़ ड्रॉप लेके आती है, कहती ठंडा-ठंडा अच्छा फ़ील होगा, आँखें खोलो, और फिर उसकी आँखों में ड्रॉप्स डालती हैं। जानी बोलती आह! कितना सुकून मिल रहा है। तानिया बोलती सुकून तो मिलेगा ना ठंडा-ठंडा जो है। और फिर जानी भी हल्की सी आँखें खोल के तानिया को देखती है। तानिया बोलती आँखें बंद रखो, आँखें मत खोलो। जानी बोलती ओके। और फिर तानिया बाहर से आती है, कहती माँ आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई थी, पर माँ आपने उस बेचारे के साथ गलत किया। उसकी माँ बोलती सॉरी। तान्या बोलती माँ सॉरी की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे अच्छा नहीं लगा आपने जो भी उसके साथ किया। माँ वो बहुत मासूम है, वो अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी माँ, पर मुझे बुरा लगा उसको वैसा देख के। उसकी माँ कहती ठीक है। अब इसकी मम्मा का मुँह बना हुआ था, तो तानिया कान पकड़ती थी, माँ देखो ना आई एम सॉरी, अब कभी आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करूँगी प्लीज़, बट आप भी मुझसे वादा करो अब चैनी के साथ फिर से ऐसा कुछ नहीं करोगे। माँ वो बहुत अच्छी है, देखो ना मेरे लिए क्या कुछ तो फेस कर रही है। उसकी माँ कहती करती क्या है वो तुम्हारे लिए, सब कुछ तो तुम ही करती हो। ताने बोलती माँ आपको नहीं पता वो मेरे लिए क्या कर रही है, और ना ही मैं आपको बता सकती हूँ, वो सच में बहुत अच्छी है, बस उसकी अच्छाई आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि आपकी आंखों पे ना मेरे प्यार की पट्टी दिखी है, आपको लगता है आपकी बेटी ही परफेक्ट है, पर नहीं माँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, समझना होगा आपको इस चीज़ को। और फिर भी वो मेरा इतना ख्याल रखती है, और मेरे लिए ये बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए उससे। और यहाँ जैनी ये सारी बातें सुनती है, उसके दिल में जो तान्या के लिए छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो रहा था ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है। वो मुस्कुराती है और तान्या से फुल इम्प्रेस हो जाती है, और अब वो डिसाइड कर ही लेती है कि एक हफ्ते के लिए वो परिवार वालों की नज़रों में तान्या की परफेक्ट पार्टनर बन के रहेगी, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तान्या जैसे ही वहाँ से जाती है तो जैनी तान्या की मॉम के पास आके बैठ जाती है, उन्हें बोलती है सॉरी आंटी, मेरी वजह से तान्या ने आप आपकी बात टाल दी, आई एम सॉरी, पर आप आपको जो काम बोला आप बोलिए ना, मैं करूँगी, पक्का करूँगी। तान्या की मॉम कहती रहने दो, मेरे सामने काम के लिए हाँ बोलोगे, बाद में उसके कान भरोगी और हम माँ बेटी में फूट पैदा करोगी, तुम जैसे लड़के हो ना अच्छे से जानते हो। कहती आंटी नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप जो बोलोगी मैं करूँगी। कहती अच्छा फिर एक काम करो, जाओ स्टोर रूम की सफाई करो। जानी बोती आंटी स्टोर रूम की सफाई? कहती हाँ जाओ स्टोर रूम की सफाई करो। क्यों नहीं होगा, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। जानी हंसते कहती आंटी वो मुझे पता नहीं है ना स्टोर रूम कहाँ है, अब मुझे स्टोर रूम दिखा दो मैं कर दूँगी। तो तान्या की मोम घूरने लगती, सच में काम करेगी क्या, स्टोर रूम की सफाई करेगी? वो कहती हाँ ठीक है, और स्टोर रूम दिखा देती है, एक झाड़ू भी पकड़ा देती है। जानी हंसते हंसते स्टोर रूम की सफाई करने लगती है। स्टोर रूम में जहाँ कोई आता जाता नहीं था, धूल ने अपना बसेरा कर रखा था, हर जगह धूल ही धूल थी। जानी को बहुत खांसी भी हो रही थी सफाई करते हुए, पर फिर भी वो काम कर रही थी। हाँ तानिया वो घर से बाहर गई हुई थी किसी काम के लिए। वापसी पे वो जाने के लिए जो है वो फ्लावर लेती है, क्योंकि उसे सबके सामने परफेक्ट पार्टनर भी तो बनना था, और घर आती है। जब रूम में जाते कहते जैनी जैनी कहाँ हो, देखो मैं फ्लावर लाई। जैनी उसे कहीं दिखाई नहीं देती, कहती यार ये जैनी कहाँ है। वो रूम से बाहर निकलती है और जैनी जैनी करके पुकारने लगती है। तभी वो स्टोर रूम के बाहर से घूमने लगती, कहती अरे ये स्टोर रूम का दरवाज़ा क्यों खुला है, अंदर से धूल क्यों उड़ रही है। दरवाज़ा खोलती है, देखते हैं कि अंदर ताज़ा ताज़ा झाड़ू लगा हुआ है, और जैनी वहीं पे खड़े होके पोछा लगा रही है।
तानिया उसका हाथ पकड़ती, कितनी पागल हो गई होगा, ये सब क्या कर रही हो, चलो यहाँ से बाहर चलो, कितनी धूल उठ रही है, बाहर चलो, सांस घुट जाएगा। और उसे बाहर लेके आती है। जैनी को पूछते क्या कर रही थी अंदर, जैनी बती वो सफाई कर रही थी। तानिया बती क्यों सफाई कर रही थी, तभी तानिया की बहू वहाँ से गुजरने लगती है। वो छुप जाती है और इन दोनों की बातें सुनने लगती है। जैनी बती वो मैं यहाँ से गुजर रही थी ना, तो देखा कितनी मिट्टी हो रखी है, तो मैंने सोचा बस साफ सफाई कर दूँ। तानिया बती दिमाग खराब है, हाँ ज़्यादा भूत सवार हो गया क्या सफाई का। आई नो आपको सबकी नज़र में परफेक्ट पार्टनर बनना है, पर उसके लिए ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है, चलो मेरे साथ, क्या हाल बना रखा है, मिट्टी मिट्टी हो रखी हो, चलो रूम में। और तानिया यहाँ पे जाने का हाथ पकड़ के उसे रूम में लेके आती है। वो एक गीला टॉवल लेती है और चैनी के फेस पे लगाती है कि देख क्या हाल बना रखा है, देखो तो सही, पागल हो गया, अब शावर लेके आओ जल्दी से। चैनी होती चैनी शावर लेके बाहर आती है, तो उसने सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था। अब तानिया उसे देखती है और बस देखती रह जाती है, क्योंकि जैनी किसी मॉडल से कम नहीं दिखती थी, वो बहुत सुंदर थी। वो अलग बात थी तक कि जैनी कभी रेडी नहीं होके रहती थी, वरना वो बहुत हॉट थी। अब तानिया जब जैनी को यूँ टॉवल में देखती है तो बस देखती रह जाती है, कहती वाह, किसी मॉडल से कम नहीं लग रही हो। जैनी बोती कुछ बोला। तानिया बोती कपड़े कपड़े नहीं पहने तुमने। वो बोती वो जल्दी जल्दी गई थी तो कपड़े ले जाना भूल गई, मैं निकालती हूँ, इधर ही है। तो वो नीचे झुकती है और सूटकेस से कपड़े निकालने लगती है, जिस पर तानिया बोती सूटकेस खाली कर दिया मैंने, कपड़े कबर्ड में है। जैनी बोती ये करने की क्या जरूरत थी। तानिया बोती अब क्या हर टाइम कपड़े सूटकेस से निकालती, जाओ कबर्ड से निकाल लो। अब तानिया कबर्ड खोलती है, उसमें से अपना ड्रेस निकालती है, और जब कबर्ड बंद करके पीछे घूमती है तो गलती से उसका टॉवल जो है वो कबर्ड में अड़ जाता है, ज़रा सा आगे होती है तो उसका टॉवल नीचे गिर जाता है। और तानिया भाई वो तो यूँ सैनी को देखने लगती है, उसकी तो पलकें नहीं झपक रही थी, आँख एकदम बड़ी-बड़ी हो गई थी और वो बस देखे ही जा रही थी चैनी को। तो वही जैनी यूँ खुद को अपने हाथों से कवर करती है और ज़ोर से चिल्लाती है, और तानिया भी ज़ोर से चिल्लाती है। अब तभी बाहर से आवाज़ आती है क्या हुआ अंदर, और तानिया की मुँह अंदर आने लगती है। तानिया भाग के रूम को लॉक करती है, कहती मामा मामा अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, प्लीज़ हाँ बाद में। उसकी माँगती क्या हुआ अंदर, सब ठीक तो है ना। तभी जाने कहती क्या हो गया। जाने जाने कहती वो टॉवल कैसे गिरा। तभी तानिया यूँ पीछे घूमती है, वो जैनी को देखती है, जैनी तो आंखें बंद करके बस यूँ खुद को कवर करके खड़ी थी। तभी तानिया दौड़ के आती है, वो टॉवल उठाती है और यूँ जैनी को टॉवल से कवर करती है। आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं दूसरी तरफ घूम जाती हूँ, जल्दी से चेंज कर लो। और तानिया दूसरी तरफ घूम जाती है। अब जैनी जल्दी से हड़बड़ाहट में चेंज करती है और फिर तानिया दरवाज़ा खोलती है, उसकी मम्मी सीधे अंदर आ जाती है, क्या हुआ तुम दोनों चिल्लाए क्यों, क्या हुआ। तो जाने कहती कुछ कुछ नहीं हुआ आंटी। तो ताने बोलती हाँ माँ कुछ नहीं हुआ। उसकी माँ कहती पर तुम दोनों चिल्ला रहे थे। तभी वो देखते कि जैनी अभी अभी शावर लेके आई है, और फिर तानिया को देखती क्या इसने भी साथ में शावर लिया। पर तानिया के तो बाल सूखे थे, तो कहती थैंक गॉड अभी उस हद तक नहीं गई। और फिर तानिया की मोह वहाँ से चली जाती। अब तानिया कहती जैनी मैंने मैंने कुछ नहीं देखा था। जैनी बोलती हाँ आई नो। धन्यवादी इट्स ओके। धन्यवादी हाँ इट्स ओके। पर ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे, नर्वस हो रहे थे, क्योंकि जो नहीं देखना चाहिए था वो सब कुछ यहाँ पे तानिया देख चुकी थी। अब जैनी बेचारी शर्म के मारे नज़रें ही नहीं उठा पा रही थी। तभी तानिया देखती है कि जैनी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही है। तो तानिया कहती है जैनी देखो ना मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाई थी, लो फ्लावर्स देखो कितने अच्छे हैं ना। तो जैनी बोलती हाँ अच्छे तो हैं। तानिया बोलती हे जैनी यहाँ देखो, इट्स इट्स ओके। जैनी बोलती हाँ आई नो इट्स ओके इट्स फाइन 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 फाइन। तानिया बोलती अच्छा ठीक है, टेक योर टाइम, मैं बाहर जा रही हूँ। तानिया इतना बोल के बाहर आ जाती है। अब बेचारी तानिया भी बहुत नर्वस थी, वो यूँ आंखें बंद करके सोफे पे बैठ जाती है। जैसे ही आंखें बंद करती है तो उसने अंदर जो देखा वो उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। एकदम से आंखें खोलती थी, ओह ये मुझे क्या हो गया है, मुझे वो सब याद ही नहीं करना। यहाँ जहनी शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी, मुँह पे हाथ रख रही थी। तभी ताने बोती यहाँ मुझे ऐसे फील हो रहा है, तो बेचारी छेनी को कितना बुरा फील हो रहा होगा, जो उसे कंफर्टेबल करना ही पड़ेगा, पर कैसे। तभी जैनी जो है वो हाथ में एक हार्ट शेप वाला बलून लेके अंदर जाती है और कहती जैनी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तो जैनी बोलती
बलून? तो कहती हाँ, ये हार्ट शेप वाला है, कितना अच्छा है ना। और मज़े की बात, इसे छोड़ा ना तो उड़ने लगेगा, तो इसे जल्दी से पकड़ लो। तो ऐसे जेनी के हाथ में दे देती है। जेनी बोलती मैं बच्ची हूँ क्या? तो बोलती है हाँ, मन तो बच्चा है जी। अच्छा देखो ना कितना सुंदर है ना। तो फिर जेनी बोलती सुंदर तो है। तान्या बोलती हे अभी भी वो सोच रही हो जो हुआ? जेनी बोलती कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं क्या सोचूंगी? मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। वैसे भी क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तान्या बोलती वही तो, कुछ भी नहीं हुआ तो रिलैक्स ओके। जेनी इट्स ओके। जेनी बोलती तान्या बोलती वो पापा पापा को बात करते सुना कि आप रात में कहीं बाहर गई थी, कहाँ गई थी? तो बोलती वो चॉकलेट्स लेने गई थी। कहती एक सेकंड, चॉकलेट या फिर चॉकलेट्स? यानी बोलती चॉकलेट्स। ताने बोलती तो कहाँ है सारी, खुद खा गई क्या? मुझे तो सिर्फ एक दी, ये तो चीटिंग है, मेरे लिए लाई थी, मुझे नहीं दी। तो ताने ऐसे बच्चों की तरह नाटक करने लगी। जब भी जानी बोलती नहीं 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 नहीं, सारी आपके लिए लाई थी। और वो अभी मैंने उससे बनाना था। ताने बोलती बन गया? चॉकलेट्स को क्या बनाना था, दिखाओ ना। ताने बोलती बाद में दिखाऊंगी ना, अभी थोड़ा सा काम रहता है। ताने बोलती अरे मुझे एक्साइटेड हो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही हूँ, दिखा दो ना। ताने बोलती बोलो ना बाद में, अभी बाहर जाओ। और ऐसे ताने को बाहर धक्का दे देते। ताने बोलते अरे ये चीटिंग है, मुझे मेरे रूम से बाहर फेंक रही हो, देखो गलत कर रही हो, दरवाज़ा खोलो। जैनी बोलती नहीं अभी नहीं खोलूंगी। और फिर जैनी एकदम नॉर्मल हो जाती है, वो तुरंत बेड के नीचे झुकती है, बेड के नीचे से कुछ सामान उठाती है और फिर कुछ करने लगती है, पर क्या कर रही है वो अभी हमें नहीं पता। अब यहाँ पे तानिया कहती अरे यार जेनी ओपन द डोर ना बेबी। तभी तानिया की बहन बोलती हाँ हाँ, दीदी को उसी के रूम से बाहर फेंक दिया, मैंने उस सबको बता क्या दूँ। तानिया बोलती नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पर उसकी बहन कहाँ सुनती है, वो जाके सबको बता देती है। अब सारे रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई, लड़ाई हुई, रूम से बाहर कर दिया, ये क्या तरीका है? और इतना स्पेशल वीक पे कौन लड़ता है, हमने तो पहले बोला था जेनी तुम्हारे लिए सही नहीं है। अब तानिया के मॉम डैड को तो बहाना चाहिए था, वो दोनों यही बातें कर रहे थे। तभी जैनी दरवाज़ा खोलते की थी जान चलो अंदर आ जाओ, क्योंकि वो सुन लेती है कि बाहर पूरी फैमिली खड़ी है। तो वो जान कह के बुलाती है। तानिया हंसती देखती थाई गोडी से समझ आ गया कि बाहर सब है। यहाँ तानिया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, रूम में सारा अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। और तभी तानिया होती जान यहाँ बहुत अंधेरा है। तो तानिया की बहन बोलती मैं फ्लैश लाइट ऑन करती हूँ। वो फ्लैश लाइट ऑन करती है और लाइट सीधा जेनी के फेस पे जाती है। जेनी बोलती हैप्पी चॉकलेट डे माय लव। तानिया होती हैप्पी चॉकलेट डे, पर ये अंधेरा क्यों कर रखा है? और तभी जेनी जो है वो सारी कैंडल लाइट्स ऑन करती है। वहाँ से सारी लाइट, हाँ कैंडल्स चला रखी थी, कैंडल सारी ऑन करती है। और उसके बाद रूम में थोड़ी रोशनी हो जाती है, तो तानिया की बहन फ्लैश लाइट ऑफ कर देती है। अब यहाँ पे जेनी बहुत प्यारा एक बॉक्स सा देती है तानिया को। तानिया बोलती इसमें क्या है? जेनी बोलती ओपन इट ना। जेनी जैसे ही उसे खोलती है तो उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स लगी हुई थी। और एक और छोटा सा बॉक्स निकलता है, उसे खोलती है तो उसमें भी चॉकलेट्स लगी हुई थी और तानिया की कुछ पिक्स लगी हुई थी। फिर दूसरा बॉक्स खोलती है, मतलब वो एक बड़ा सा चॉकलेट बॉक्स है जो कि बहुत क्यूट था। उसमें ढेर सारी तानिया की पिक्स थी और तानिया के लिए ढेर सारी मज़े की चॉकलेट्स भी लगी हुई थी। तानिया बोलती वाओ इट्स ब्यूटीफुल। और जो लास्ट वाला छोटा सा बॉक्स है ना, उसे खोलती है तो उसमें वही छोटा सा टैडी था जिसके ऊपर हार्ट बना हुआ था, आई लव यू लिखा हुआ था और उसके हाथ में एक फ्लावर रखा हुआ था। अब ताने वो फ्लावर उठा दी थी। थैंक यू सो मच जान, हाउ रोमांटिक है, बहुत क्यूट था। थैंक यू सो मच। वाओ। और तानिया के मोम डैड तो ये देख के वहाँ से चले जाते, पर तानिया की बहन और भाभी नहीं जाती, बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अब यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाती हैं और तानिया बोलती थैंक यू सो मच जान, ये सच में बहुत अच्छा था। तानिया बहुत इमोशनल हो जाती है और जेनी को देखती है, क्योंकि उसे पता था जेनी ने अपने हाथों से बनाया है। वो कहती वाओ आप इस पे इतनी मेहनत करी थी, थैंक यू सो मच। जेनी बोलती अब मेरी जान के लिए थोड़ी सी मेहनत तो कर ही सकती हो ना। यहाँ पे तानिया कि बहन वीडियो बनाने लगती थी। वाओ हाउ रोमांटिक। दीदी क्या करियो, किस करो ना। चने को देखो उसने आपके लिए कितनी मेहनत की। ताने बोती हाँ मैं। चने बोती नहीं, आप क्यों किस करोगी, मैंने इतनी मेहनत की, किस लिए क्रेडिट आपको दे दूँ, आज ये थोड़ा हो सकता है। किस तो मैं करूँगी। अब जैनी तानिया के करीब आने लगती है, तानिया घबरा जाती है। वो देखती है एक साइड पे उसकी बहन खड़ी तो दूसरी साइड पे भाभी। अब वो फिंगर रखेगी तो दिख जाएगा, अब वो क्या करे, बहुत कन्फ्यूज थी। और तानिया की बहन तो बहुत करीब आके वीडियो बनाने लगती है। तो अब जानी यहाँ पे कुछ ऐसा करती है जिससे तानिया शॉक्ड हो जाती है। तानिया को उम्मीद ही नहीं थी कि जैनी उसके इतने करीब आ जाएगी। जैनी तानिया के इतने क्लोज आ जाती है और उसके
लिप्स पे यूँ अपनी फिंगर रख दिया। तान्या कहती है शिट, ये मेरे वाला काम करी है, पर अब फिंगर दिख जाएगी, अब कैसे बोलूँ इसे, सब हमें ही देख रहे हैं। तभी वो हल्के से लिप्स को टच करती है और फिर अपनी फिंगर साइड करती है और तान्या की लिप्स के करीब हमने लिप्स लेके आती है। अब तान्या की तो दिल की धड़कनें भरने लगती है, उसकी सांसें एकदम से गर्म हो जाती हैं और तेज़ हो जाती हैं। जैनी थोड़ा सा मुस्कुराती है, वो समझ जाती है कि तान्या यहाँ पे थोड़ी नर्वस हो रही है, घबरा रही है। अब जैनी बहुत प्यार से अपने लिप्स को जैनी अपने लिप्स को तान्या के लिप्स के करीब लेके आती है और फिर तान्या के लिप्स पे एक सॉफ्ट सी किस करती है। तान्या की तो आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती हैं और तभी तान्या की बहन बोलती वाह हाउ रोमांटिक, ओह भाभी देखो ना ये कितने क्यूट लग रहे हैं। और यहाँ पे तान्या भी आंखें बंद कर लेती है और जैनी अभी भी तान्या के नीचे वाले लिप्स पे किस कर रही थी और यहाँ पे तान्या भी आंखें बंद करके जैनी को किस करती है। अब ये दोनों 5 मिनट तक किस करते रहते हैं। अब तान्या की भाभी जैनी और तान्या को देखते तो वो शर्मा जाती है। वो तान्या की बहन का हाथ पकड़ के थी चलो यहाँ से, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। अब यहाँ से सब जा चुके थे पर अभी भी तान्या और जैनी की आंखें बंद थी। ये दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। यहाँ पे सब चले जाते हैं और तान्या की मोम वापस रूम में आती है देखने के लिए कि अब क्या चल रहा है। पर वो जब इन्हें लिप लिप किस करते हुए देखते हैं तो वो गुस्से में ज़ोर से दरवाज़ा ठा करके बंद करते हैं, जिससे तान्या और जैनी होश में आते हैं। जैनी बोलती वो आई एम सॉरी। जैनी बोलती इट्स ओके, और ऑप्शन भी तो नहीं था ना। जैनी बोलती हाँ राइट, मैं आती हूँ। जेनी वॉशरूम में चली जाती है, वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। वो अपने लिप्स को टच करती कहती ओह माय गॉड, मेरे लाइफ की फर्स्ट किस, वो भी तानिया के साथ। या जेनी बहुत शर्मा रही थी, वो बार बार अपने लिप्स को टच कर रही थी। यहाँ बाहर दूसरी तरफ तानिया भी अपने लिप्स को टच करती है और जो अभी की अभी किस हुआ उसके बारे में सोच के थोड़ा सा शर्माती है। फिर कहती ये ये किस थोड़ी थी। ये तो बस सबको दिखाने के लिए एक एक ड्रामा था ना, इसे किस थोड़ी करेंगे। पर जो भी था, मेरी लाइफ की फर्स्ट किस, हाउ रोमांटिक। और थोड़ा सा वो भी मुस्कुराने लगती है और शर्माने लगती है। अब यहाँ पे इन दोनों का चॉकलेट डे बहुत रोमांटिक जाता है और चॉकलेट डे जैसे रोमांटिक डे में इन दोनों की फर्स्ट किस हुई थी। यहाँ तानिया भी शर्मा रही थी और जैनी भी शर्मा रही थी और दोनों ही एक दूसरे के सामने नहीं आते, बस शर्माते रहते और अपने अपने लिप्स को टच करते हैं और जो किस हुई बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। फाइनली ना चाहते ये दोनों करीब आ ही गए थे, एक दूसरे को रियल में किस भी कर ली थी। पर क्या किस प्यार में बदल सकती है? क्या एक किस से आपको प्यार हो सकता है? किस किस के बाद तान्या के मन में भी जेनी के लिए फीलिंग्स आने लग जाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसे होने को तो कुछ भी हो सकता है, प्यार एक सेकंड में भी हो सकता है, एक किस से भी हो सकता है। आप लोग का क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर शेयर करना। क्या आपने रियल में कभी किस किया है? क्या किस के बाद आपको उस इंसान से प्यार हुआ है? वेल अगर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पाप लगेगा पाप। इतना रोमांटिक वीक में भी कंजूस हुए फिर रहे हो, बहुत गलत बात है। अब रियल में आप लोग मुझे रोज़ या चॉकलेट तो नहीं दे सकते, तो फिर एक काम करो, इस वीडियो को लाइक कर दो और मैं समझूंगी कि मुझे आप लोगों ने चॉकलेट दे दी। तो फिर मैं आज देखती हूँ मुझे आज कितने लोग चॉकलेट देते हैं। कंजूसी बिल्कुल मत करना, भर भर के चॉकलेट देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा।